viewers, this is Economics Chapter 1 Part 2. In English, we will explain it in Hindi. We are going to start. Organization of products. The aim of the production is not to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements of production of goods and services. The aim of production, जो हमारा एक एम होता है, एक एम माने सपना होता है गुड को बनाने का और सर्विसेज का जो हमें चाहिए. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स. उसके लिए केवल 4 रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड को बनाने के लिए, सामान को बनाने के लिए और सर्विसेज को करने के लिए. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. लैंड माने ज़मीन. सबसे पहली हम लोगों की ज़रूरत होती है ज़मीन, क्योंकि जैसे हमें कुछ उगाना है, तो हमें फल सब्जी कुछ उगाना है, तो हमें सबसे पहले लैंड चाहिए होता है. और उसमें रिसोर्सेज माने जो कुछ प्रकृति के तत्व होते हैं, माने जो इफेक्टफुल होते हैं, जैसे कि वाटर हो गए, फॉरेस्ट हो गया, मिनरल हो गया. और फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट, द सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, पीपल हु विल डू द वर्क. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary task. Other activities require workers who can do manual work. Each work is providing the labor necessary for production. The second requirement is labor. Labor सबसे आप क्या समझते हैं? Labor का मीनिंग होता है कि जो हमारा कोई काम करे. एक तरीके से लेबर, जैसे कि जो घर वर बनाते हैं जो लेबर, वो भी एक तरीके से लेबर होते हैं. सेकेंड रिक्वायरमेंट इज लेबर. पीपल हु विल डू द वर्क. लेबर कहते हैं जो काम करते हैं, माने जो काम करते हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर. कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हाईली एजुकेटेड वर्कर माने बहुत पढ़े लिखे हुए वर्कर्स चाहिए होते हैं. टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क. कुछ इंपॉर्टेंट टास्क करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े हुए वर्कर्स चाहिए होते हैं. अदर एक्टिविटीज़ रिक्वायर वर्कर्स हु कैन डू मैनुअल वर्क. और कुछ ऐसे चाहिए होते हैं जो ऐसे ही काम कर ले. ईच वर्क इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन. हर एक वर्कर ज़रूरी होता है प्रोडक्शन के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी. द थर्ड रिक्वायरमेंट इज फिजिकल कैपिटल. The variety of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? Physical capital माने जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी है. कैपिटल माने जो हम लोगों की इनकम है, माने जो पूंजी है हमारे पास. Tools, machines, buildings, tools and machine range from very simple tools such as a farmer's plough to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. आप लोगों ने देखा होगा जो ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहाँ पे कंप्यूटर लगा रहता है, और जो हम खेती करता है किसान, वो उसको केवल एक प्लग की ज़रूरत होती है जिससे वो पूरा खेती कर लेता है. Tools, machines, building can be used in production over many years. टूल्स माने सामान, कंप्यूटर, बिल्डिंग जो होती है, बिल्डिंग बनी होती है बड़ी बड़ी, उनको हम लोग बहुत सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं, और इन्हें हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल. रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड. रॉ मटेरियल माने कच्चा सामान, और मनी इन हैंड हाथ में पैसा. Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Production में बहुत सारे रॉ मटेरियल है, जैसे कि यार्न माने ऊन का एक जो गोल टाइप का होता है उसे यार्न कहते हैं. उसको वीवर लोग इस्तेमाल करते हैं. एंड द क्ले यूज्ड बाय द क्ले माने मिट्टी, जो जिससे पॉटर जो होता है, पॉटर वो बनाता है, घड़े वगैरह बनाता है. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. हमें कुछ पैसा चाहिए होता है हमेशा प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन के दौरान पेमेंट देने के लिए और ये सब करने के लिए. आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल. ये होती है हमारी वर्किंग कैपिटल, माने जो हम लोग इस समय कर रहे हैं वो होती है वर्किंग कैपिटल. Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production.
जो टूल्स वगैरह होते हैं, बिल्डिंग्स, जैसे कि अभी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये सब यूज होता है प्रोडक्शन में. देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, एक चौथी रिक्वायरमेंट भी होती है. यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन इनपुट आइदर टू योरसेल्फ और टू सेल इन द मार्केट. ये हम लोग थे. देयर इज फोर्थ रिक्वायरमेंट टू, यू विल नीड नॉलेज एंड इंटरप्राइज to be able to put together land, labor and physical capital, produce an output either to use yourself or to sell in the markets. These days is called human capital. We shall learn more about human capital in the next chapter. हम लोग इसके बारे में आगे आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. एक चौथी रिक्वायरमेंट होती है नॉलेज एंड इंटरप्राइज. नॉलेज माने हमारे अंदर कितना ज्ञान है और इंटरप्राइज माने एक्सपीरियंस कितना हम लोग कर सकते हैं लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल को, कि इतना आउटपुट आए कि हमारा फायदा हो और इसे हम बेच सकें. इन दिस पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन. एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ये जैसे कि लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, ह्यूमन कैपिटल हो गया, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए वेरी नेसेसरी है. एज वी रीड थ्रू द स्टोरी ऑफ पलामपुर वी विल लर्न मोर अबाउट द फर्स्ट 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अभी जब तक हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं पलामपुर की, हम इसमें 3 फैक्टर और जानेंगे कि क्या होगा प्रोडक्शन से रिलेटेड. फॉर कन्वीनियंस वी विल रिफर टू द फिजिकल कैपिटल एज द कैपिटल इन दिस कैरेक्टर. ये आपको एक पिक्चर दिख रही है, यहाँ पे ये सेवरल लेबर्स हैं जो मशीन के उसमें काम कर रहे हैं. फार्मिंग इन पलामपुर. अब आ गए हम लोग फार्मिंग इन पलामपुर. लैंड इज फिक्स्ड. लैंड जो है वो फिक्स्ड है. फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पलामपुर. फार्मिंग वहाँ की मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है पलामपुर में. 75% ऑफ द पीपुल हु आर वर्किंग आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. पलामपुर में 75% लोग जो है वो केवल फार्मिंग पे डिपेंडेंट है अपने जीवन को चलाने के लिए. दे कुड बी फार्मर्स और फार्म लेबरर्स. वो फार्मर हो सकते हैं या फार्म के में काम करने वाले लेबर्स हो सकते हैं. द वेल बीइंग ऑफ दीज पीपुल इज क्लोजली रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑन द फार्म. ये जो होता है ये पूरी तरीके से रिलेट होता है फार्म पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है. बट रिमेंबर दैट देयर इज अ बेसिक कॉन्स्टेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन इज प्रैक्टिकली फिक्स्ड. जो लैंड एरिया होता है माने जिसमें हम लोगों को खेती करनी है, उपजाऊ तो ज़मीन जो होती है हम लोग उसको बना लेते हैं और उसे फिक्स्ड करते हैं कि इतनी ज़मीन ही हमारी है. सिंस 1960 इन पलामपुर, 1960 में पलामपुर में देयर हैज़ बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड. एक्सपेंशन माने कुछ भी बढ़ा नहीं है. अंडर कल्टीवेशन. बाय देन सम ऑफ द वेस्ट लैंड्स इन द विलेज had been converted to cultivable land. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मेजर करने की लैंड को, वो हेक्टर होती है. अब हम लोग जैसे कि इसको हम लोग बीघा में, गुंथा में ऐसे डिस्कस कर लेते हैं. 1 हेक्टर इक्वल्स द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद वन साइड मेजरिंग 100 मीटर्स. 1 हेक्टर बराबर होता है 100 मीटर. इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. क्या ऐसा भी कोई तरीका है कि हम एक चीज को और ग्रो कर सके सेम लैंड में. इन द काइंड ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एंड फैसिलिटीज अवेलेबल, पलामपुर वुड रिसेंबल अ विलेज ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. ऑल लैंड इज कल्टिवेटेड इन पलामपुर.
No land is left idle. During the rainy season, Kharif farmers grow ज्वार बाजरा। रेनी सीजन के दौरान माने जब बारिश होती है तो खरीफ जो फार्मर्स होते हैं, खरीफ सीजन में फार्मर्स जो होते हैं वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं। दीज आर प्लांट्स आर यूज्ड एज कैटल फीड। इट इज़ फॉलोड बाय कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो बीइंग बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर। इन द विंटर सीजन राबी फील्ड्स आर सोन विद वीट्स। और जब सर्दियों के महीना होता है, ठंड का जब समय होता है, तो उसमें वीट उगाए जाते हैं। फ्रॉम द वीट प्रोड्यूस्ड फार्मर कीप इनफ वीट फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज। जो ये होते हैं जो इनके खाने पीने भर का अपना रख लेते हैं और बाकी जो कुछ सामान होता है वो रायगंज में बेच देते हैं। A part of the land area is also devoted to sugar cane, which is harvested once every year. Sugar cane in its raw form or as jaggery is sold to traders The main reasons why farmers are able to grow 3 different crops in a year in Palampur is due to the well-developed system of irrigation. पलामपुर में इरिगेशन का सिस्टम अच्छा है, इसलिए वो 3 तरीके की क्रॉप्स उगा लेते हैं। Electricity came early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that the electric tube wells could irrigate much larger areas of land more effectively. The first few tube wells were installed by the government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivated area of 200 hectares was irrigated. To grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. Multiple cropping माने एक से ज़्यादा जब क्रॉप हम लोग एक जगह पे उगाते हैं तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। इससे it is the most common way of increasing production on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main groups. Many are growing potatoes as third crop in the past 15 to 20 years. वहाँ पे पोटैटो ही उगाते हैं थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर। 15 से 20 साल से वो आलू ही उगाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर हमारा ये ख़त्म हो गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में पहली वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो ही आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आएगी। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।